नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों हम आपको आज एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां पर आप इस वीडियो को एक बार देखने से उस जगह जाने के लिए आतुक हो जाओगे और आप उस जगह ज़रूर देख के आओगे। इतना शानदार, इतना अद्भुत दृश्य आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। ऐसा शानदार जगह हम आपको लेकर चल रहे हैं। वो दोस्तों वो है वासुकी ताल। दोस्तों वासुकी ताल केदारनाथ के ऊपर बताया जाता है। तो दोस्तों हम आपको वहाँ लेकर चल रहे हैं। एक इतना भव्य, एक शानदार जगह और पवित्र स्थान जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप भी एक बार इस वीडियो को देखकर आप वहाँ पर ज़रूर जाना चाहोगे। तो चलिए दोस्तों, हिमाचल, यहाँ उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में यूँ तो सैकड़ों खूबसूरत ताल है, परंतु भौगोलिक कठिनाइयों, दुर्गमता और ज्ञान रास्ते के न होने के कारण इन सभी तक पहुंचना बेहद ही दुष्कर है। धार्मिक स्थल या मानव बस्ती के कुछ पास होने के कारण केदारनाथ से कुछ दूरी पर स्थित वासुका ताल और बद्रीनाथ माणा से मात्र 25 किलोमीटर दूर संतोपत ताल तक ठीक भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी पहुंचा जा सकता है। दोस्तों हिमालय शिखरों की तलहटी में स्थित ये दो ताल बेहद ही खूबसूरत है और इनका धार्मिक महत्व भी पौराणिक ग्रंथों में कई स्थानों पर वर्णित है। उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होने के बावजूद भी इनके रास्तों की खूबसूरती और विविधता ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं का हौसला बनाए रखती है। इन दोनों तालों तक पहुंचने के बाद भी यहां तक सौंदर्य देखने के लिए ट्रैकर्स सार, थकान और कसरत भूलकर इन तालों की सुंदरता और हिमालय में हर समय उत्पन्न होने वाला अज्ञात और असाधारण आध्यात्मिक माहौल में डूब जाता है। तो दोस्तों केदार धाम से मात्र 8 किलोमीटर की चढ़ाई से पहुंचा जाता है वासुकी ताल। दोस्तों केदार धाम 11,300 फीट से लगभग 8 किलोमीटर दूर, यानी कि वासुकी ताल 13,300 फीट की एक बेहद खूबसूरत हिमालय तालाब या छोटी झील है। केदारनाथ से वासुकी ताल पहुंचने के लिए मंदाकिनी के तट से लगे पुराने घोड़ा वेड़ाओं से होते हुए दूध गंगा के उद्गम की ओर सीधी चढ़ाई चढ़नी होती है। नाग की सिद्ध में 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने कर खिरयोड़ धार सबसे ऊंची जगह है नामक स्थान के बाद पहली बार खुला मैदान दिखता है। यहाँ से 2 किलोमीटर हल्की चढ़ाई के बाद केदारनाथ वासुकी ताल टैग की सबसे ऊंची वाली जगह जय विजय धारा। दोस्तों 14,000 फीट इस जय विजय धारा से लगभग 200 मीटर उतरकर वासुकी ताल के दर्शन होने लगते हैं। आगे की 2 किलोमीटर की दूरी पर बड़े बड़े पत्थरों के बीच पैरों को संतुलन करना बेहद ही मुश्किल काम है। जय विजय धार को पार करते ही चारों ओर ब्रह्म कमल और अन्य जड़ी बूटियों की खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। उत्तराखंड के पहाड़ों में 12,000 फीट से लेकर 14,000 फीट तक पुराने गलियारों के साथ आई इस तरह की चट्टानों हर जगह मिलती हैं, लेकिन ये कठिन डगम आसपास हिमालय घास के ढलानों से बिच्छू फूलों, ब्रह्मा कमलों की प्राकृतिक बगिया के बीच से गुजरते हुए तथा वासुकी ताल के हर पल बदलते रंगों को देखते हुए कट जाते हैं, जहां नागों के राजा वासुकी करते हैं हर पल निवास। स्कंद पुराण के अनुसार वासुकी ताल वास्तव में गंगा के अंग कालिका नदी के जल धारण करने से बना तालाब है, जहां नागों के राजा वासुकी हर पल निवास करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि श्रावण मास की पूर्णमासिका के दिन इस तालाब में मणि युक्त वासुकी नाग के दर्शन होते हैं। वासुकी ताल की परिधि लगभग 700 मीटर है। इस तालाब के पानी से सोन नदी निकलती है। यही सोन नदी केदार
नाथ से निकलने वाली मंदाकिनी से सोनप्रयाग नामक स्थान में मिल जाती है। दोस्तों, वासुकी ताल का पानी बिल्कुल साफ है। हवाओं के बहाव के साथ पानी में बेहद खूबसूरती के साथ बनते तरंगें बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों, लैंड ऑफ ब्रह्म कमल वासुकी ताल। दोस्तों, अच्छे ट्रैकर्स केदारनाथ से बिल्कुल सुबह चलकर वासुकी ताल घूमकर शाम तक वापस केदारनाथ कुल 16 किलोमीटर की दूरी आ सकते हैं। यहाँ पूरा ट्रैकर्स कठिन होने के साथ मानवहीन भी है। रास्ते में कोई बस्ती या कोई मकान दुकान नहीं है, इसलिए अपने साथ खाने पीने रहने ओढ़ने आदि की सामग्री साथ ले जाना होता है। यदि गाइड साथ हो तो इस ट्रैकर्स के लिए केदारनाथ से सुबह 3 बजे निकल जाएं तो सारे रास्ते से केदारनाथ के पीछे स्थित कोदार डोम जो 22,408 फीट और अन्य हिम शिखरों के हिमराज पर सूरज की पहली किरण पड़ने के बाद हर पल बदलने वाले दृश्य कैमरे में कैद किए जा सकते हैं। साथ ही वासुकी ताल पर पड़ती है उगते ही सूरज की किरणें को देखा जा सकता है। यदि अनुभवी ट्रैकर्स न हो तो वासुकी ताल के पास टेंट लगाकर कैंपिंग भी की जाती है। वासुकी ताल के पास ऊपर सुरक्षित और अच्छा कैंपिंग ग्राउंड भी बना हुआ है। दोस्तों, वासुकी ताल को लैंड ऑफ ब्रह्म कमल भी कहा जाता है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में ब्रह्म कमल ही चढ़ाया जाता है। ब्रह्म कमल को लेने के लिए केदारनाथ से ब्रह्म कमल नंगे पांव वासुकी ताल पहुंचते हैं और केदार धाम वापस लौटकर इन्हें भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाया जाता है। वासुकी ताल में ब्रह्म कमल की बगियों को निहारना है तो जुलाई अगस्त का समय सबसे अच्छा समय बताया जाता है। दोस्तों, ये ताल इतना खूबसूरत ब्रह्म कमल की दुनिया वासुकी ताल जहाँ होती है, वासुनाग की भव्य पूजा। दोस्तों, एक ऐसा अद्भुत नज़ारा आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर वासुकी ताल पर देवताओं ने समुद्र मंथन के समय, दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में केदारनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, केदारनाथ से वासुकी ताल जाने के लिए आपको दूध गंगा के उद्गम स्थल की तरफ ऊंचाई में चढ़ना पड़ता है, जहाँ में बेहद कठिन एक वासुकी ताल पहुंचे जाने के बाद मंत्र मुग्ध कर देने वाले सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। आप आपकी सारी थकान भूल जाएंगे। वासुकी ताल में एक छोटी झील भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, पुराने कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के रक्षाबंधन के समय इस पावन स्थान में स्नान किया था, जिसके कारण इस झील को इतना पवित्र समझा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा में यहाँ पर वासुकी नाग के दर्शन होते हैं, जिसके कारण इस झील को वासुकी झील के नाम से जाना जाता है। वासुकी नाग को सभी नागों का देवता माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, श्रावण मास में केदारनाथ दर्शन के लिए ब्रह्म कमल नाम का एक फूल चढ़ाया जाता है। ये फूल ज़्यादातर आपको वासुकी ताल में ही मिलता है। वासुकी ताल में मिलने वाले इस ब्रह्म कमल को भी अपनी अलग विशेषता है। इसे लैंड ऑफ ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है ये भगवान ब्रह्मा जी का कमल होता है। हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्व स्थान बताया गया है। वासुकी ताल की धार्मिक यात्रा कब शुरू हुई इसका कोई प्रमाण नहीं है। जब से के लोग केदारनाथ की यात्रा के जाते हैं तभी से वासुकी ताल की मान्यता बनी हुई है। तो दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही शानदार भव्य वीडियो लेके आए हैं। आगे